बंगलोर के कवल इलाके में वाक़ 6 क्रास पाइपलाइन रोड पर एक 3 मंजिला इमारत के पड़ोसियों ने मालिक मकान को इस वक्त इत्तला दी जब एक बंद फ्लैट से शदीद ताफुन फैलने लगा। ये फ्लैट 29 साला नेपाली खातून महालक्ष्मी का था जो वहां अकेली रहती थी। वो रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर जाती और रात 10:30 के बाद वापस आती, जिसकी वजह से पड़ोसियों से इसका ज्यादा मील जौल नहीं था। 2 सितंबर को अचानक इसका फोन बंद हो गया और इसकी मां और बहन मुसलसल राब्ता करने की कोशिश करती रहे, लेकिन कोई जवाब न मिला। आखिरकार 30 सितंबर को पड़ोसियों ने मालिक मकान को मतला किया कि महालक्ष्मी के घर से नाकाबिल बर्दाश्त बदबू आ रही है। चूंकि किराए के मुआहदे के वक्त महालक्ष्मी ने अपनी मां और बहन के राब्ते फराहम किए थे, मालिक मकान ने फौरी तौर पर उनसे राब्ता किया और घर का दरवाजा खोलने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का मंजर लर्जा खोज था। कमरे में खून के धब्बे बिखरे हुए थे। ताफुन इस कदर शदीद था कि सब लोग पीछे हिट गए। थोड़ी हिम्मत करने के बाद जब मजीद अंदर जाकर जायजा लिया गया तो फ्रिज के पास खून के निशानात नुमाया थे। जैसे ही फ्रिज खोला गया, सब चीख उठे। अंदर इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा रखे हुए थे, जिनमें एक कटा हुआ सर भी शामिल था। पुलिस को फौरन इत्तला दी गई और फोरेंसिक टीम के साथ तफ्तीश शुरू हुई। शवाहिद से मालूम हुआ कि महालक्ष्मी को 2 और 3 सितंबर के दरमियान कत्ल किया गया था और लाश के टुकड़ों को फ्रिज में छुपा दिया गया था। मजीद तहकीकात में पता चला कि महालक्ष्मी के साबका शौहर हिमांत दास से इसके ताल्लुकात कशीदा थे और वो एक हेयर ड्रेसर अशरफ के साथ ताल्लुक में थी। ताहम पुलिस को जल्द ही एक और शख्स पर शुबा हुआ, मुक्ति रंजन राव, जो महालक्ष्मी का साबका साथी था और एक शॉपिंग मॉल में इसके साथ काम करता था। महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन की दोस्ती वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गई थी, लेकिन जब महालक्ष्मी ने किसी और से ताल्लुक कायम कर लिया तो मुक्ति रंजन शदीद गुस्से में था। वो बर्दाश्त ना कर सका और 1 सितंबर को महालक्ष्मी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद 2 और 3 सितंबर को इसने महालक्ष्मी को कत्ल करके इसके जिस्म के टुकड़े कर दिए। कत्ल के बाद इसने अपने भाई को फोन करके किराए का मकान छोड़ने का कहा और खुद फरार हो गया। पुलिस इसका सुराग लगाने में मसरूफ थी, लेकिन 25 सितंबर को इत्तला मिली कि मुक्ति रंजन ने ओडिशा के बेडक में खुदकुशी कर ली और एक नोट छोड़ा जिसमें इसने अपने जुर्म का एतराफ किया। इस भयानक कत्ल की कहानी सुनकर पूरे शहर में खौफ व हरास फैल गया और पुलिस के मुताबिक ये बंगलोर की तारीख के सबसे खौफनाक केसेस में से एक था।